Always good morning, good morning, good morning. Good morning, Mukesh sir. Even in shaky situations, gets moved with you with action. Good morning, sir. Good morning, sir. टीम वर्क, चांदी के गुण अलग हैं, सोने के गुण अलग हैं, और आपकी कठोरता एक अलग इकाई है। क्या करने में उस्ताद होंगे? अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी आहट मेरे अंदर आएगी और मैं बदलूंगा। टीम वर्क और व्यक्तिगत कठोरता का कभी मेल नहीं होता, कभी मेल नहीं होता। पानी को और मिट्टी को कितना ही घोल लो रे, थोड़ी देर शांत छोड़ो, पानी अलग मिट्टी अलग, कभी मेल नहीं होता। पानी में तेल को कितना ही घोल लो, लगता है घुल रहा है लेकिन मेल नहीं होता। सोने को चांदी के साथ कितना ही घोल लो, कितना ही मिला लो, उबाल लो, चांदी के गुण अलग हैं, सोने के गुण अलग हैं। आपको भी अपनी जिंदगी पे ये लेसन को हमेशा याद रखना है। टीम के बिना क्या कामयाब हो सकते हो? क्या टीम के बिना करोड़पति बन सकते हो? तो जब टीम जिंदगी का सबसे बड़ा परमार्थ है, जब जिंदगी में सबसे ऊपर आपकी टीम है जो एक दिन आपको अरबपति बनाने का मादा रखती है, अगर वो और व्यक्तिगत कठोरता अलग अलग दिशाओं में ले जाती है, तो बताओ क्या बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि व्यक्तिगत कठोरता का मेल नहीं खाता टीम वर्क से। टीम अपने आप में खुद एक जिंदा इकाई है और आपकी कठोरता एक अलग इकाई है। ये लेसन सबसे पहला क्यों, ये कमांडमेंट पहली क्यों है? क्योंकि अगर भूमि उपजाऊ नहीं हुई तो साला इजराइल का बीज भी नहीं उगेगा, और भूमि पोली हुई उपजाऊ हुई तो चोमू का पठावा भी उग जाएगा। आपकी जिंदगी में पहले भूमि उपजाऊ होना जरूरी है। बनना चाहते हो अगर चैंपियन, बदलना होगा, बदलना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा जिंदगी में। जो आपको यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। व्यक्तिगत कठोरता को मिटाना होगा, मिटाना होगा व्यक्तिगत कठोरता को। आपके भीतर पूरी दुनिया समा जाए इतना विशाल हृदय करना होगा। चैंपियन का हृदय बड़ा होता है, चैंपियन का दिल बड़ा होता है, चैंपियन का कलेजा बड़ा होता है। आप बनने जा रहे हो अगर चैंपियन, तो टीम वर्क और व्यक्तिगत कठोरता में पूरी तरीके से भिन्नता है। व्यक्तिगत कठोरता कहाँ से शुरू होती है? बच्चों के साथ बिहेवियर, पत्नी के साथ बिहेव, आप माँ बाप के साथ कैसा बिहेव करते हो, फिर उनका असर आपके आसपास के पड़ोसी पे, फिर इकाई पे, फिर आपके आसपास के मोहल्ले पे, फिर आपके दोस्तों पे, फिर रिश्तेदारों पे, फिर आपके बिजनेस पे। जो मूल स्वभाव आपका है वो कुछ दिन ढक सकता है बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, लेकिन एक दिन फिर बाहर आ जाएगा। और जिसका भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फिर वो नहीं बदलता वापस। एक बार दूध में से घी बन गया, अब घी दोबारा दही नहीं बनता। ऐसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, बहुत में से थोड़ा अर्क निकालते हुए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। व्यक्तिगत कठोरता नहीं चाहिए। दुनिया में वही व्यक्ति सफल होंगे जो परिवर्तन करने में उस्ताद होंगे। क्या करने में उस्ताद होंगे? कितना दर्द होता है, रोज पेंट पहनते हो, दायां पांव पहले डालते हो, कल बायां डालना, आपको लगेगा क्या डाला है, कहां डाला है, पकड़ में नहीं आ रहा यार। इतना सा परिवर्तन सहन नहीं होता बॉडी से। आप बिस्तर में जिस तरफ सोते हो उसके अलावा दूसरी तरफ सो के देखो, आप कहोगे आज मजा नहीं आया, नींद में मजा नहीं आया। इतना सा सहन नहीं होता है। परिवर्तन को सहन करना ही चैंपियनशिप है। परिवर्तन सहन करने होंगे। कभी आपके मार्केटिंग प्लान में कुछ कठोरता आ सकती है, कभी निर्णयों में कठोरता आ सकती है, कभी साइट में कठोरता आ सकती है, कभी चीजों के डायमेंशन बदल सकते हैं, कभी 2-3 कॉम्पिटिटर आपका धंधा खराब करने की दिशा में आ सकते हैं। लेकिन आपके भीतर ऊर्जा अगर ऐसी इंस्टॉल है तो फिर दुनिया का कोई बाहरी परिवर्तन आपकी परिवर्तन शक्ति को बदल नहीं सकता, उसे टक्कर नहीं दे सकता। उस्ताद होंगे दुनिया में वो लोग जो परिवर्तन में मास्टर होंगे। सर्वोच्च उपलब्धि तक जाने के लिए वो उन दिशाओं में भी जाने के लिए तैयार होंगे जो अनदेखी अनजानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरी लाइन में ये 2 शब्द अब मत भूलना जिंदगी में। जो इंसान में परिवर्तन की ऊर्जा है वो अपनी संभावनाओं को वहां तक विकसित कर लेता है, वो उन दिशाओं तक भी पहुंच जाता है जो दिशाएं अनदेखी
अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। इस चक्कर में तो कई जाके कुएं के पेंदे में पड़ते हैं, है ना। इसमें तो मजा आता है लोगों को। अनदेखी अनजानी सी, ओके, जाएगा किधर? कुएं के पेंदे में। अलग रास्ता है। उठेगा कैसे? जब जिंदगी के परिवर्तनों के लिए सर्वोच्च उपलब्धि तक जाने के लिए उन दिशाओं को भी एक्सप्लोर कर भाई जो अनदेखी अनजानी है। इसका मतलब क्या? गोकुल कृपा अगर ये नहीं सोचती कि मुझे और ग्रोथ करना है, तो मैं आपसे कहता हूं, क्या कभी मुंबई आप प्लॉट बेचोगे? ये सोच भी सकते थे क्या? आने वाले टाइम पे आप जितना आगे बढ़ोगे, उन अंधियारी गलियों को भी ढूंढ निकालोगे, उन रास्तों को भी ढूंढ निकालोगे जो अभी तक बंद पड़े हैं। तो दुनिया जहां तक पहुंचेगी, आप तब तक भारत के कोने कोने को नाप चुके होंगे। अपने संगठन को मजबूत बनाए रखो। अब आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गए, तीसरे शहर पहुंच गए। आज आप बड़ी जगह पे जा रहे हो, देश की व्यापारिक राजधानी में एंट्री होने वाली है भाई। विजन देखो, विजन। कल आप कहाँ जाओगे? कल आप चेन्नई जाओगे, परसों आप कोलकाता जाओगे। आपके भीतर की ऊर्जाएं कहेगी अब तो किधर भी ले जा, साला चांद पे भी भेज देंगे, तुम तो काटो। आपको मैं सही कह रहा हूँ भाई, अनदेखी अनजानी दिशाओं को वो एक्सप्लोर कर पाता है जो तैयार रहता है। आजा, होगा जो देखा जाएगा। साला परिवर्तन के लिए आहट मेरे अंदर आएगी, मैं बदलूंगा। शादी हो जाएगी, मैं ले आऊंगा। मुझे पसंद है ये टिकटॉक पर बड़े अपनी जिंदगी में खुद की गिरेबान में झांको। बाहर की दुनिया में जब जब झांकोगे नुकसान होगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी हीरो के व्यापारी, दिल्ली से मुंबई जाते थे, कारोबार था, 2 रात का सफर हुआ करता था। तो सेठ जी दिल्ली से जब बैठे ट्रेन में, तो एक ठग ने देख लिया, हीरो की पोटली थी सेठ जी के पास। तो ठग ने देखा आज काम लगेगा, अपन जबरदस्त तरीके से हीरो को ठग लेंगे। वो भी रवाना हो गए और दोनों वहां से रवाना हो गए दिल्ली से। दोपहर की ट्रेन थी, आराम से। शाम का जैसे वक्त आया, चोर 7-8 बजे सो गया, क्योंकि रात को जागना था। चोर को तो जागना था, कार्यक्रम लगाना था कि भाई चोरी करेंगे। रात को लगभग 10 बजे के आसपास सेठ जी का सोने का जब समय हुआ, सेठ जी ने पोटली उठाई और सामने वाले चोर की जेब में डाल दी और सेठ जी मत सो गए। वो रात को उठाई 1 बजे और सेठ जी का सारा सामान चेक कर लिया, पोटली नहीं मिली। सुबह 4 बजे, पोटली 4 बजे तक भी जब नहीं मिली तो सो गया। क्या करता बेचारा, रात का थका हुआ था, सो गया। सेठ जी सुबह 5 बजे उठे, अपनी पोटली निकाली और वापस रख ली, मस्त रेस्ट पे चले गए। एक रात गुजर गई, सेम दोबारा, एक रात और आनी थी। चोर वापस वही 7-8 बजे सो गया, सेठ जी वापस वही रात के 10 बजे पोटली निकाली, सामने वाले की सेब अलमारी में डाल दी, सो गए। वो 1 बजे उठा, सब तरफ से चेक कर लिया, सुबह 5 बजे कोई पोटली नहीं मिली, थक के सो गया। सेठ जी ने सुबह 5 बजे वापस अपनी पोटली निकाली, अपनी जेब में डाली और 8 बजे मुंबई सेंट्रल में दोनों की मीटिंग शुरू हुई। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप भी छोड़ देगा, मेरा खानदान चोरी छोड़ देगा, मेरा मोहल्ला, मेरी पूरा नगर चोरी छोड़ देगा। तू सिर्फ बता दे दादा, तूने छिपाई किधर थी, तूने छिपाई किधर थी? सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, पूरा विश्व अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढता है रे, पूरी दुनिया सुख दूसरों की तरफ ढूंढती है, इससे ले लूं, उससे ले लूं, उससे ले लूं। अरे तूने एक बार अपनी गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे, मालिक था तू।
All leaders, good morning. All leaders, good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning. Sir, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Welcome. Welcome to the assembly. Nilal sir, good morning. Good morning. Good morning. सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Harishchandra sir, good morning. Sir, good morning. Good morning. हे प्रभु. Hey, Krishna. Hey, Krishna. जो लोग सोच भी नहीं सकते वही तो करके दिखलाना. जो लोग सोच भी नहीं सकते बस हमें वही तो करके दिखलाना. जो लोग सोच भी नहीं सकते बस हमें वही तो करके दिखलाना. जो लोग ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग. थैंक यू. आप लोग Good morning, sir. Good morning. 19 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं और सभी गुड मॉर्निंग और थैंक यू. Good morning. sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. गुड Good मॉर्निंग. morning, sir. Very good morning. Good morning. चलते हम लोग रेडी की तरह. उसके बाद सेशन की तरफ हम लोग चलेंगे. आज का चैप्टर है शब्दों की शक्ति.
दोस्तों, माई सेल्फ हरिशंकर टियांस इंटरनेशनल और HST ग्रुप में सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करते हुए विभिन्न प्रकार की बीमारियों को अवेयरनेस करते हैं और इसी प्रकार हम अवेयरनेस करते हुए अपने समाज में लोगों को और अपने दुनिया में जितने भी लोग हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और डेवलपमेंट के वंचित है उनको देने के लिए हम लोग बेहतर एक इंफॉर्मेशन, एक सुझाव हम लोगों को देते हैं कि इस तरह से आप अपना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और डेवलपमेंट दे सकते हैं। उस महत्वपूर्ण चीजों पे हम लोग काम करते हुए सिस्टम को आगे लेके चल रहे हैं और इलाहाबाद में बेहतर तरीके से हमारे लीडर्स अपनी जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं। उसी के बीच में हमारा आज का सेशन है शब्दों की शक्ति। दोस्तों, शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्दों की शक्ति इंसान का जीवन ही नहीं व्यवस्थाएं तक बदल डालती है। आप सोच सकते हैं कि क्या यह सच है? क्या शब्दों में भी शक्ति होती है? हम कहते हैं कि हाँ, यह सच है। आपकी आत्मा की आवाज क्या है? यही तो है आपके शब्द शक्ति। मनुष्य जो को भी सोचता है उसको शब्दों में प्रकट करता है। मनुष्य के सारा स्वभाव, सारा आदर्श उसके शब्दों से ही जाना जा सकता है। वास्तव में मनुष्य की शब्दावली उसकी आत्मा का दर्पण है। उस मनुष्य के वर्तमान और भावी जीवन को संकेत करने वाला मनुष्य के होठों से बाहर निकले शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। आज विज्ञान कहता है कि शब्द अमर है। मनुष्य से मुंह से निकले शब्द कभी मरते नहीं, वह बराबर बने रहते हैं। उनका अस्तित्व है। शब्दों को ही नाद ब्रह्म माना गया है। महापुरुषों के मुख से निकले शब्द अमर होते हैं। आज कितने ही महापुरुषों की महावाणियां हमारे सामने हैं। वास्तव में अंतःकरण से निकले शब्दों में सशक्त भौतिक पदार्थों से ज्यादा शक्ति होती है। जीवन को प्रेरणा देने वाली, प्राणवान बनाने वाली शक्ति शब्द ही है। आदमी के मुंह से निकले शब्दों में एक चमत्कार होता है। उसका तत्काल प्रभाव देखने में आता है। मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। इसी शब्द शक्ति के बल पर आप किसी को अपना मित्र अथवा शत्रु बना सकते हैं। शब्दों का यह चमत्कारिक प्रयोग आप अपने पर भी करके देखें। आप अपने प्रण को बार बार दोहराएं, अपना आत्मज्ञान पहचानें, अपने विचारों को बार बार प्रकट करें तो आपकी शक्तियां एक साथ एकत्र होकर कार्यशील हो जाएंगी। आपको एकदम नया जीवन प्राप्त होगा। इसी शब्द शक्ति की महत्ता के कारण जय घोषों का निर्माण किया गया। रणक्षेत्र या जुलूस, प्रत्येक सेना का अपना एक जय घोष होता है। प्रत्येक जुलूस और हड़ताल आंदोलन का नारा होता है। शब्दों से तब आकाश गूंजता है और शब्द वायुमंडल में लहराने लगते हैं। शब्द आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने इस सिस्टम में एक शब्द दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक एज ए हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करते हुए विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए अवेयरनेस करते हैं। ये शब्द बहुत ही पावरफुल है। अगर आप कहीं भी जाकर किसी को इंट्रोडक्शन दे, इन शब्द को आप बोले तो वो समझ जाएगा कि ये ग्लोबल सिस्टम में ये लगे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से अपनी परिचय दे सकते हैं। ये शब्द है जो आपको आकर्षित करेगा उन लोगों को कि हेल्थ रोगी एक अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ संस्था के तहत हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का अवेयरनेस करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये शब्द आपको पूरा झलक रहा है कि आप हेल्थ में काम कर रहे हैं। तो ये हर चीजों का एक शब्द होता है जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे जय जवान जय किसान का नारा लगा था, जय जवान जय विज्ञान ये नारा लगा था। आप हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, सुभाष चंद्र बोस ने ये शब्दों का जो प्रयोग किया था
आज कितने को लाइफ मिल गई। एक शब्द हम लोग की जिंदगी में परिवर्तन आया। हमारे गुरु मेंटर गोपाल वशिष्ठ सर ने बोला था कि एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर होगा। तो शब्दों की जो परिभाषा है बहुत बेहतर तरीके से चीजों को मार्गदर्शित करती है। युद्ध क्षेत्र के नारे तो अपार शक्तिदायक होते थे। शब्दों की शक्ति का अपना प्रभाव होता है, यह तथ्य सर्वविदित है। शब्दों का प्रभाव मन मस्तिष्क पर अत्यंत तीव्रता के साथ होता है। शब्द हमारे विचारों के वाहन है। यदि हमारे शब्दों में प्रेम, स्नेह तथा मैत्री की भावनाएं हैं तो हमारे सामने खड़े व्यक्ति पर उसी अनुरूप प्रभाव होगा। हमारे शब्दों में ईर्ष्या, घृणा, कटुता, शत्रुता है तो सामने वाले पे वैसा ही प्रभाव होगा। अंतकरण के भाव तो शब्द की व्यक्त करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में शब्दों का बड़ा योगदान है। विचार शक्ति द्वारा उत्पन्न शब्द ही मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। शब्दों से ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का प्रभाव हमारी सारी क्रिया प्रणाली पर पड़ता है। शब्दों में निर्माण की अद्भुत क्षमता है, बशर्ते कि उनमें दृढ़ता हो। शब्द में भेद भी है। मन में कहे गए शब्दों की शक्ति होठों से निकलने शब्दों की शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जब शब्द मुंह से प्रकट होते हैं तो वह सुनने वालों के मन पर अपना प्रभाव, अपनी शक्ति प्रयोग भी सामर्थ्य अनुसार डालते हैं। किसी नेता का उसके भाषण सुनकर हम भावविभ्रांत हो उठते हैं। शब्द शक्ति के बल पर जुलूस के लोग तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। शब्द शक्ति के द्वारा लोगों को बहका कर कुछ भी काम कराया जा सकता है। सुने हुए शब्द कभी कभी इतने प्रभावशाली होते हैं कि मन पर ऐसा अधिकार करते हैं उनको भुला पाना असंभव होता है। ग्रंथों में पढ़े शब्द हम भुला बैठते हैं, पर सुने हुए और मन पर प्रभाव डालने वाले शब्द हम भूल नहीं पाते। यह शब्द शक्ति है कि महापुरुष साधु संत अपने प्रवचनों से लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन कर डालते हैं। ताने के रूप में कहा गया शब्द सुनकर लोग आत्महत्या कर डालते हैं। एक पत्नी की व्यंग बाण सुनकर एक पति ट्रेन से कटकर मर जाता है। शब्द शक्ति का प्रभाव अचूक और अमिट होता है। महाकवि तुलसीदास अपनी पत्नी के कड़वे शब्द सुनकर ही महाकवि बने, अन्यथा उससे पूर्व तो वे राम बोला के नाम से जाने जाते थे, किंतु पत्नी के कट शब्दों ने उन्हें महाकवि तुलसीदास बना दिया। यह बात नहीं कि मनुष्य पर केवल औरों के कहे शब्दों का ही प्रभाव पड़ता है, वरन अपने आप से कहे गए शब्द हमारा जीवन परिवर्तन कर डालते हैं। प्रण प्रतिज्ञा का यह संकल्प मन ही मन अपने आप में किए जाते हैं। इस प्रकार कई बार अपने आप से कहे गए शब्दों के द्वारा हम अपने अधिकांश बुराइयां खत्म कर डालते हैं। इनका जादू के समान असर होता है। कई लोगों के मन प्रण किया, इस कस्में खाई और उनको पूरा करने की छोड़ा। प्रतिज्ञाएं तो आपने की जाती है, अपने आप से ही कहे गए शब्दों का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के शब्द शक्ति हमारी काया पलट कर देने की क्षमता रखती है। हम आत्म सुरक्षा भी कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने आप से वार्तालाप कर सकते हैं। मन बातों को स्वीकार करता और जैत देता है। आवश्यकता इस बात की कि मन में बातें हम मौन रूप से न सोचकर अक्सर बातें करें। अपने आप से सस्वर बात करने से मन पर उसका दुगुना असर पड़ता है। निराशा और असफलता के क्षणों में बहुत से लोग मन से सस्वर बातों का साधारण सफलता पा गए। मन से सस्वर बातें करने से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है और आत्मज्ञान के प्रभाव से हमें अपनी गलती और कमजोरियों का पता चलता है, साथ ही आगे का मार्गदर्शन में मिल जाता है। जो व्यक्ति लज्जा संकोच से भरे रहें वह एकांत में अपने मन से वार्तालाप करना शुरू कर दें तो उनकी सारी लज्जा, सारा संकोच खत्म हो जाता है। मेरा एक परिचित था, वह अत्यंत शर्मिला और संकोची स्वभाव का था। लोग से बातें करते समय वो घबरा जाया करता था। मैंने उसे यही नुस्खा बताया कि बंधु अपने आप से बातें करो, तर्क वितर्क करो, तब तुम्हारे
सारे संकोच दूर हो जाएंगे। उसने वैसा ही किया। वो एकांत में जाकर जोर जोर से अपने आप से बातें करता था। उस समय बाद उसका संकोच, सारी लज्जा समाप्त हो गई। वह लोगों से खुलकर बातें करने लगा, बहस करने लगा और बहुत अच्छा वक्ता बन कर निकला। प्रत्येक पहले एकांत में भाषण देने का, वार्तालाप करने का अभ्यास करते हैं, बाद में वो मंच पर आकर भाषण देते हैं। अपने आप से वार्तालाप करने से मन का सारा संकोच मिल जाता है और नए नए मार्ग अपने आप मिल जाते हैं। बहुत सी समस्याओं का हल प्राप्त हो जाता है। निरंतर अल्प सुझावों द्वारा संसार की बड़ी से बड़ी दुर्बलता समाप्त हो जाया करती है। इस प्रक्रिया से अनेक मानसिक शक्तियां जागृत हो जाया करती है। वास्तव में हमारे भीतर बारूद के समान शक्तियां सोई पड़ी है, उनमें चिंगारी लगाने की जरूरत है। वह अपना विस्फोट का रूप प्रकट कर सकती है। आप बार बार दोहराए, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा, यह कार्य करने की क्षमता मुझ में है, मैं इसको पूरा करके रहूंगा। बार बार कहने से मन में संकल्प आ जाता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। संदेह और उत्साहहीनता समाप्त हो जाती है। साथ में आत्म वार्तालाप का कर आप अपने मन की तमाम कमजोरियों को खोज सकते हैं कि आखिर बात क्या, आपका काम क्यों नहीं बन रहा, कौन सी रुकावट आ रही है, आपकी कमजोरियां क्या है। या आप यदि अपनी वर्तमान दशा से असंतुष्ट हैं, यदि आप आशानुरूप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, कोई रुकावट आ गई, तो आप आत्म वार्तालाप करिए। अपने आप पर सब बातों का जवाब आपसे मिल जाएगा। आपकी अपनी तमाम रुकावटें आपके सामने आ जाएगी और आपको सब पता चल जाएगा। आत्म वार्तालाप जादू का असर करता है। यह सर्वोत्तम मार्ग है। अपने अंतःकरण की दृष्टि डालिए, अपनी आत्मा को साक्षात्कार करिए, अपनी संपूर्ण खोई बड़ी शक्तियों को पहचानिए, उनको जागृत कीजिए। एकांत में बैठ के स्वयं के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे बढ़ने में क्या बाधा है, उन्नति के मार्ग में कौन सा रोड़ा है, अपना लक्ष्य आप क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्यों अपने सहयोगियों से पिछड़े हुए हैं, सामान्य जीवन में क्यों व्यतीत कर रहे हैं, कम योग्यता वाले लोग कैसे आगे बढ़े, कौन सी दुर्बलता प्रगति के मार्ग में बाधक है, इसका कारण क्या है। इस प्रकार के प्रश्न अब आप अपने आप करेंगे तो प्रत्येक उत्तर आपको मिलता जाएगा। आप स्वयं को परखिए, अपनी कमजोरियों को परखिए। याद रखिए, सफलता के लिए उत्साह, साहस, धीरज, प्रसन्नता, आशा, उच्चाकांक्षा, आत्मविश्वास आवश्यक है, जिसमें उत्साह नहीं, अधीरता, निराशा, उदासी, हीन भावना भरी हुई और आत्मविश्वास का भाव, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आप में अगर यह तमाम दुर्बलताएं हैं तो उनको मन से निकाल फेंके। सफलता के लिए जो गुण आवश्यक है उन पर अमल करें। अंतःकरण से पर वार्तालाप करके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया जा सकता है। जीवन में सफलता के लिए आवश्यक सभी गुणों से प्राप्त किया जा सकता है। अपना मार्ग बनाया जा सकता है। अपना निश्चय दृढ़ बनाएं, इस निश्चय से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय के बल पर आप बहुत सी असंभव समझे जाने वाले कार्य को भी कर सकते हैं। अपने आप से वर्तमान करते समय अपने ईश्वर या पुत्र या उसका एक अंश समझे। मन में यह विश्वास जमाए कि आप में अपूर्व क्षमता है और इस कार्य में ईश्वर की सहायक है, इसलिए आप उसे अवश्य कर सकते हैं। आप अपने को साकार रूप माने, अपने को शक्तिमान माने। आप अपने को शक्तिमान मानिए, तय कर ले कि आपका कायर नहीं है, कार्य क्षमता आपसे कुट कुट कर भरी है। जिस कार्य को अपने हाथ में ले वह करके रहें। अपने को तुच्छ अकर्मक बिल्कुल न माने। अपने मन को हमेशा उत्साह से भरकर रखें। अपने कर्तव्य से जी न चुराएं, परिश्रम से न घबराएं। अपने मन में पूरी आशा लेकर आप अपने कार्य में लग जाएं। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर आप निम्नलिखित बातों को प्रतिज्ञा रूप में अवश्य दोहरा लीजिए। मैं सबसे गौरवशाली बनूंगा। मैं अपना व्यवहार विनम्र रखूंगा। मैं सदा कार्यरत रहूंगा। मैं अपने दोषों को मिटा कर रहूंगा। मैं अपने जीवन में और अधिक सफलता पाऊंगा। मैं इस कार्य को और अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मैं संकट आने पर कभी नहीं घबराऊंगा। धैर्य, साहस तथा दुगनी शक्ति से काम लूंगा। संकट का सामना मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा।
मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाऊंगा, इसके लिए निरंतर घोर परिश्रम करता रहूंगा। मैं अपना प्रत्येक कार्य समय पर पूरा करूंगा, लोगों को दिए गए वचनों का पालन करूंगा। यह 10 वाक्य आप लिख लें, प्रतिदिन को दोहराएं। अगर आपका कमरा एकांत में है, कोई आता जाता नहीं, तो एक तख्ती पर लिखकर टांग दें। प्रातःकाल सर्वप्रथम आंख खुलते ही आप इन वाक्यों को पढ़ें और इन पर अमल करें। इस प्रकार अपने मन में एक गौरवशाली घोषणा की स्थापना करेंगे। जब आप इन पर अमल करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप सब कुछ पा सकते हैं। आपको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपका सफल जीवन सफल होगा। निराशा के स्थान पर आशा का उदय होगा। विचारों को अपना स्थान छोड़कर भागना होगा। एक प्रकार से आप में दैवी शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन की धारा को बदल देंगे। यह महामंत्र दोहराने से आपको असीम शक्ति मिलेगी और आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। प्रतिज्ञा में असीम शक्ति होती है। अपने से वार्तालाप कर आप अपना आत्मज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस आत्मज्ञान का प्रभाव बराबर आपको उत्साह से भरकर रखेगा। उसके साथ साथ आप परमपिता परमेश्वर से पूरी आस्था रखें, अपने को उसका एक अंश माने, स्वयं को ईश्वर पुत्र मानकर चलें। इस तरह आपका उत्साह कभी कम न होगा, आपका निश्चय दृढ़ बना रहेगा। अपने को कभी आप दुर्लभ या अवश्य महसूस न करें। आपको सदा प्रति कार्य में प्रसन्नता का आनंद ही मिलता रहेगा। संसार के गौरवशाली दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, लेखकों कभी भी प्रमाणों से अपनी बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका अपना आत्मज्ञान ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। यदि लोग अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करें तो लोग उन पर विश्वास ही न करें। उनके कथन में विश्वास होता है। विश्वास पर कहे गए शब्दों में स्वयं इतनी शक्ति होती है कि वह आपको मोह लेते हैं। आपके मन पर उनका इतना प्रभाव होता है कि सहज ही आप सब कुछ विश्वास कर लेते हैं। आत्मविश्वासी मनुष्य के शब्दों में जादू होता है। उनमें कुछ इस प्रकार का बल होता है जो लोग शंका कर ही नहीं पाते। आत्मविश्वास के साथ कहे गए शब्दों का सीधा प्रभाव हृदय पर ही होता है। इस कारण सुनने वाला किसी प्रकार की शंका नहीं करता है, उन पर सहज विश्वास कर लेता है। अपने आप से वार्तालाप करके भी आप अपने हृदय को इसी प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। अपने मन से भय, संकोच, घबराहट निकाल दें। जिस कार्य को भी करे विश्वास पूर्ण करें। यह बात मन में अच्छी तरह जमा ले कि आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करके रहेंगे। जब आपको इतना विश्वास हो जाए और इस विश्वास के बल पर भी आप अपना कार्य शुरू करेंगे तो निश्चय आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। अपनी आत्मा को आप ऊंचे धरातल पर स्थित करें, उसमें आप ईश्वरीय रूप को प्रकाशित करें। तब आप देखेंगे कि आपकी राह में आने वाली प्रत्येक बाधा, आपका अत्यंत प्रत्येक संकट किस प्रकार स्वयं समाप्त हो जाता है। आपके दृढ़ संकल्प हमेशा आपकी राह बनाएंगे। आपके आत्म वार्तालाप से आपकी आत्मा को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस मार्ग निर्देशन पर चलकर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आत्मा लाभ से आपके मन को आंतरिक शक्ति प्राप्त होगा। इस आप अपनी दुर्बलताएं सरलता से पकड़ सकते हैं। आत्मलाभ के रूप में ईश्वर को आपको ऐसी विवेचन शक्ति दी है जिसका उपयोग कर आप स्वयं अपनी परीक्षा ले सकते हैं। आपको किसी परीक्षक या निर्देशन की आवश्यकता नहीं। आपका आत्मलाभ भी आपका गुरु है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी सत्यता पर आपको विश्वास होना चाहिए। जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वह आपके अंतःकरण को स्वीकार होने चाहिए। ऐसा न होने पर वह शब्द आपके लिए निर्जीव है। आपके प्रत्येक शब्द के पीछे मानसिक बल होना चाहिए। आपकी आत्मिक शक्ति का उसमें समर्थन मिलना ही चाहिए। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। उसने किसी के साथ किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं किया। सबको समान रूप से शक्तियां दी है। अगर कोई मनुष्य ईश्वर की दी शक्ति का प्रयोग न करे तो उसका दुर्भाग्य कहा जाएगा। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान की है। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में हर प्रकार की शक्ति का वास है। यह एक प्रकार से ईश्वर का वरदान है। इस वरदान का लाभ अगर कोई उठा न पाए तो इसमें दोष किसका है। अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को हर समय दोहराते रहिए, उसे पूर्ण करने में लग जाइए। अवसर कभी नहीं आएगा। लगातार प्रयत्न करते रहिए। प्रत्येक प्रतियत के आगे शरीर में कई शक्तियां आएंगी। आपकी चाहे कोई निंदा करे या स्तुति, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। सारी दुनिया भी अगर आपके विरुद्ध हो जाए तो भी आप अपना लक्ष्य न छोड़ें, अपने मार्ग पर चलते रहें। सारी दुनिया भी अगर आपके विरुद्ध हो जाए
तो भी अपना लक्ष्य न छोड़ें, अपने मार्ग पर चलते जाएं। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक कहा, अगर कोई तुम्हारे साथ न चले तो भी तुम अपने रास्ते पर अकेले बढ़ते जाओ। वास्तव में सफलता प्राप्त करने का एक ऐसा मूल मंत्र है कि आप अवश्य सफल होंगे। आप अपने बल पर सारा कार्य करें, किसी के भी भरोसे न रहें। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो आपके गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने सामर्थ्य की संभावनाओं को पहचानिए। जीवन को उठाने की एक विधि यह भी है, अपने आप को अपना ही अंत रंग सखा मानकर आप सब वार्तालाप करते हैं तो आपको एक नई दिशा मिलती है। आपकी सारी गलतियां एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। बुराई से डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में कोई बुराई है तो घबराइए मत, अपना दृढ़ से उसे मिटाने की कोशिश करें, आप अवश्य सफल होंगे। बुराई का गलत काम कभी आपसे अचानक हो जाए तो भी न घबराएं। धैर्य सबसे बड़ी चीज है। धैर्य सफलता का सोपान है। धैर्यवान अवश्य सफल होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के तन मन में ईश्वर के ने एक शक्ति दी है, वह प्रत्येक बुराई से छुटकारा पा सकता है। बुराई को उससे लड़कर परास्त किया जा सकता है। आपने स्वयं देखा होगा, कुछ लोग सिगरेट शराब को एक झटके में छोड़ देते हैं। इसका कारण उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। आप बुराई दूर करने का संकल्प कर लें, निरंतर प्रयास करें, वह दूर होकर रहेगी। बुराई है तो डरे नहीं, उसे लड़ें। कुछ व्यक्ति अपनी बुराई से परेशान होकर जाते हैं, उनका मन टूटने लगता है, पर ऐसा करने की अपेक्षा अगर दूर का कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बुराइयां हमेशा आपकी सफलता में बाधक बनती है। यह भी निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ अवगुण अवश्य रहता है। अतः जीवन में सफलता पाने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी उस बुराई पर काबू पाना ही होगा। जब तक आप अपनी कमजोरियां दूर नहीं करेंगे, जब तक आपका कार्य रुका रहेगा। प्राय ऐसा ही होता है कि अपनी इस कमजोरी का बुराई के कारण बहुत मनुष्य जीवन असफल रह जाता है। वास्तव में बुराई क्या है? बुराई हमारी इंद्रियों की दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। जब किसी इंद्रिय पर वश नहीं रह जाता तो हम इसका गुलाम बन जाया करते हैं। जब तक हम उस इंद्रिय की तृप्ति नहीं कर लेते तब हमें चैन नहीं मिलता, सुख शांति का हम अनुभव नहीं कर पाते। उदाहरण, शराब का नशा, जुआ, स्त्री आसक्त, हेरा फेरी, झूठ बोलना, ठगी आदि अनेक प्रकार की बुराइयां कुकर्म है जिनके हम गुलाम बन जाया करते हैं। इनसे छुटकारा पाने की एकमात्र उपाय है कि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें। बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। आपने बुरा काम कर लिया, उस पर कभी पश्चाताप मत करिए। पश्चाताप से कोई लाभ नहीं होने वाला। पश्चाताप के स्थान पर आप इस बात का प्रयत्न करें और ऐसी व्यवस्था सोचें कि दोबारा वो आपसे ना होने पाए। इस बात की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। कुछ बुराइयां इस प्रकार की होती है जिनको हम सरलता से पकड़ नहीं पाते। आवश्यक कार्य को भूलने की आदत, हर बात में आशंका करना, वहमीपन, यह सब दुर्गुण है। इन सब की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। इन साधारण बातों से आपकी सफलता की राह में रोड़े उत्पन्न होते हैं। आप इन कमजोरियों को पकड़ नहीं पाते। इस प्रकार हमसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा सत्य है आदर्श। फिर भी यदि आप किसी व्यक्ति को अपने आदर्श रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो उसे अपने अनुकूल बनाएं। हम महापुरुषों का अपना आदर्श बनाकर स्वयं प्रगति कर सकते हैं। एक बात और ख्याल रखें, भूलें आपसे हो सकती हैं, इस पर आप पश्चात न करें। पश्चात करना या घबराना आपका काम बिगाड़ता है। उसे एकदम भूल जाएं और अपना काम जारी रखें। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को उसके पीछे नियोजित कर दें। आप जैसे जैसे अपनी गलतियों को सुधारेंगे चाहेंगे वैसे वैसे आप सफलता के निकट पहुंचते जाएंगे। अपने कदम पर बार बार संभाल कर आगे बढ़िए, यही आपको सफल बनाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर शब्दों का प्रभाव आपने सुना और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को एंड करता हूं। आज हमारे बीच में 27 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है। बहुत जबरदस्त तरह से आप लोगों ने उपस्थित दर्ज कराई है और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है।
और आज का सेशन संगीता केसरवानी मैम का है और इसके होस्ट है मुकेश जी। तो मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग थैंक यू करता हूं कि आप लोगों ने आज पैनल पे प्रस्तुत हैं। काफी लीडर्स हमारे 27 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुकेश सर। किशन पाल जी, आप अपना माइक पे अनम्यूट करें। मेरी आवाज आ रही है तो किशन पाल जी अपने माइक पे अनम्यूट करें। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग अपने टीम को पैनल पर बनाने का कष्ट करें। और आज 12 तारीख है और आज ओपन सेशन है हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर अरविंद कुमार पांडे सर का, जिन्होंने टीएमसी में रिकॉर्ड बनाया है। पूरी दुनिया में एक सफल व्यक्ति के रूप में उभर कर आए हमारे सिस्टम से। तो उनको अगर आप मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस डेडिकेशन के साथ उन्होंने इस बिजनेस को किया, उसको आप देख के बेहतर तरीके से आप अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं और अपने कार्य में लग सकते हैं। तो मुकेश जी रेडी हैं? डॉक्टर मुकेश कुमार जी आप रेडी हैं? यस सर, यस सर। तो मैं सभी लोग तालियों के साथ आपको होस्टिंग के लिए आमंत्रित करता हूं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, गुड थैंक यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपको होस्ट हैं, आपको यस सर, यस सर। पढ़ाई शुरू करो जबरदस्त तरीके से। अपने बारे में, मैडम के बारे में, सिस्टम के बारे में संक्षिप्त जानकारी होती है। वे सभी लोग के सहयोग से मैडम को